आपका स्वागत है हमारे हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल चेंज। उसका पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको निकालना हमने आपको कल सिखा दिया था। उसका वीडियो आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है। अब हमको दो चीज़ें इसमें करनी है, कुछ आइटम्स को हमें ऐड करना है, कुछ आइटम्स को लेस। ऐड हम इसमें करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को और लेस कर देते हैं इनडायरेक्ट इनकम को। इसके एग्जांपल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके लिए आपकी बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। पहला एग्जांपल है डेप्रीशिएशन, दूसरा है गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अमोर्टाइज्ड का मतलब होता है कम हो गई। जैसे बैलेंस शीट में 2 साल की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 1 साल की दे रखी है, 1 लाख से स्टार्टिंग करी और 55,000 हो गई, यानी गुडविल हमारी कम हो गई। कितने से कम हुई वैल्यू आप लिख दोगे। तीसरा है इंटरेस्ट है, राइटिंग ऑफ है और लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स। कोई मशीन बेची, नुकसान हो गया। इंक्रीज इन द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन जानते हो, मतलब ऐसे हमने बिजनेस शुरू किया, हम मान के चलते हैं कि इतने रुपए हमारे चले जाएंगे, तो वो अगर बढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा मान रहे हैं, तो हमारे नुकसान है भाई। फिर हम आइटम्स को लेस करेंगे। इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, रेंट मिल गया, फ़ायदा हो गया बेचने में, या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इनको मैं कहूँगा आप याद कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको 10 नंबर के क्वेश्चन करने में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का और याद कर लें, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन 1 देख लिया जाए। तो आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लें या देख लें या समझ लें। उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वही लोग, ध्यान देना। जो हमने समझाया उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमको ऑलरेडी गिवन है 6 लाख रुपए का। क्वेश्चन में आपको दिखा होगा, तो हम लिखेंगे इस तरीके से नेट प्रॉफिट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप क्वेश्चन में जरूर पूरा लिखना भाई लोगों। तो 6 लाख हो जाएगा। अब 2 कॉलम बनेंगे ऐड और लेस के, ठीक है। अब पहले हम ऐड का आइटम करेंगे, ठीक है। जो भी ऐड का आइटम होगा उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जब एंड हो जाएगा यहाँ पे एक लाइन खींच के उसको यहाँ पे जोड़ के फाइनल वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐड कर दें, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें देखते रहेंगे वैल्यू। दूसरे नंबर पे लिखा है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन को हम ऐड करते हैं उसमें, हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो डेप्रीशिएशन है, यहाँ पे लिख लेंगे 1,40,000। दूसरे कॉलम पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो ये भी हम इसको ऐड ही करेंगे, डिवेंचर्स। अगर एक बार आप उसको याद कर लोगे उतने कॉलम को, तो आपके लिए सब क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। समझ भी सकते हो अगर आप चाहो, बट मैं कहूँगा याद करना इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ के चलना है क्या कर रहे हो, बट याद होगा तो उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ये नहीं है कि हम सब चीज़ रट लें। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये भी वही होगा, शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी, बट आप पूरा लिखना, आपको सिखाना जरूरी है। फिर लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी फ़ायदा होगा, ये लेस होगा, बट अभी हम ऐड का कॉलम कर रहे हैं तो पहले ऐड को कंप्लीट कर लें। फिर लिखा है गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल की वैल्यू कम हो गई। कितने की कम हुई? 30,000। तो गुडविल अमोर्टाइज 30,000 लिख लिया, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मशीनरी को बेचा, नुकसान हो गया, तो खर्चा है, खर्चे को हम जोड़ देते हैं, तो लॉस, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 30,000। अब यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे, 1,40, 1,28 कितना, 168, 169,000 और 60, यानी ये कितना हो गया? 2,29,000। 2,29,000 आप यहाँ पे लिख लें, 2,29,000। इसको इससे जोड़ दें तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 8,29,000। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अब हम कुछ चीज़ों को लेस करेंगे। लेस के आइटम पूरे क्वेश्चन में आपको दिख गए होंगे, 2 ही हैं। इनकम हुई है, कौन कौन सी इनकम हुई है? एक हमें फ़ायदा हुआ है इन्वेस्टमेंट बेच के, और इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल गया, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, ठीक है। नहीं, इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, 20,000 का, ये हम माइनस कर देंगे। तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, तो पता है ना अकाउंट्स में। और इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट ये भी मिल गया, तो ये भी इनकम है, इनडायरेक्ट है, तो 40,000। अब ये हो गया 66,000। अब 66,000 को इससे लेस कर देंगे तो आंसर आएगा 7,63,000, ठीक है। बट
ठीक है, आप चाहें तो आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको वो फॉर्मेट याद रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर कुछ आइटम्स को ऐड करना है, कुछ लेस, वो याद एक बार समझ लें क्या ऐड करना है क्या लेस, एक बार समझ लें या याद कर लें तो बेस्ट है। उस फॉर्मेट को बना के चलना है। 3 चीज़ें होती हैं, तो इसके अब क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हमने 2 चीज़ें सीखनी है अब तक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके से निकालना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके से निकालना है। आगे वीडियो जाती रहेंगी, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर वगैरह जो आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।